नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल के मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आया हूं। आइए हम इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी आयत की लंबाई में 6:7 के अनुपात में वृद्धि हो जाए तथा उसकी चौड़ाई में 5:4 के अनुपात में कमी हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में किस अनुपात में कमी हो जाएगी। तो सबसे पहले समझिए, जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो होता है हमारा L इंटू वी इक्वल रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू वी होता है। तो सबसे पहले समझिए कि उसकी लंबाई पहले 6 थी। कितनी थी? रेक्टेंगल की लंबाई 6 थी। फिर कितनी हो गई? 7 हो गई। लंबाई कितनी हो गई? 7 हो गई। फिर हमसे कहा है कि ये तो वृद्धि हो गई। अब उसकी चौड़ाई में यानी कि ब्रीथ में, पहले हमारी जो ब्रीथ थी वो कितनी थी? 5 थी। फिर कितनी हो जाती है? ब्रीथ हमारी 4 हो जाती है। कितनी? 4 हो जाती है। तो इसमें कमी हो जाए तो जो उसका एरिया निकलेगा तो एरिया में किस अनुपात में कमी हो जाएगी। तो देखिए, आप क्या कीजिए, इनमें मल्टीप्लाई करा लीजिए आपस में। तो देखिए, एल इंटू बी एरिया फाइंड हो जाएगा। यानी पहले एरिया हमारा कितना था? 30 था। अब एरिया कितना हो गया? 28 हो गया। यानी कि 30 एरिया था, फिर कितना हो गया? 28 हो गया। तो देखिए सीधे सीधे कमी हो रही है। तो हमसे पूछा ये किस अनुपात में कमी हुई है। पहले एरिया हमारा कितना था? 30, अब हो गया हमारा 28। अब इनको आप काट लीजिए जितना कटता है। ठीक है, ये कट जाएगा 2 से कट जाएगा 15 टाइम्स और ये 2 से कट जाएगा 14 टाइम्स। तो हमारा जो आंसर आएगा 50:14 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2, ए ने 15% के लाभ से कोई वस्तु बी को बेचता है। बी इसे सी को 10% की हानि पे बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 517.50 पैसे का भुगतान किया हो तो ए ने इसे कितने में खरीदा था। तो सबसे पहले समझिए, हमारे पास कोई व्यक्ति ए है। ए ने इसको 15% के लाभ पर बी को बेचा है। यानी कि बी को इसने कितने बेचा है? 15% के लाभ पर। मान के चलो ए ने इस वस्तु को अगर 100 रुपीज़ में खरीदा है तो इसने बी को कितने में बेचा होगा? 115 में बेचा होगा। तो इसको 15 रुपये का प्रॉफिट हो गया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे आगे कहा है कि बी ने इसको 10% की हानि पे सी को बेच दिया। किसको? सी को बेच देता है। यानी कि बी 115 वाली चीज़ को सी को बेचता है 10% की हानि पे। तो 10% की हानि हो रही है तो उसने यानी कि कितने पे बेचा होगा? 90% पे बेचा होगा। किसको? सी को। तो आप इसका 90% निकाल लेंगे तो इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो इसने इसको सी को बेच दिया उतने में। तो आप काट लिए, 0 से 0 कट गया। अब 115 का मल्टीप्लाई 19 में कराएंगे तो हमारा आ जाएगा कितना? 1035। ये इतना आ जाएगा और नीचे 10 है, 10 का मल्टी डिवाइड करेंगे इसमें तो पॉइंट लग जाएगा इस जगह पे। ठीक है, अब देखिए, तो सी ने इसे कितने में खरीदा है? 103.5 में खरीदा है। और क्वेश्चन में हमको दे रखा है सी ने इसको 517.50 पैसे का पेड किया है। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये यूनिट में इसका सीपी हो गया और रुपए में इसका सीपी हमको दे रखा है। तो आप इसके इक्वल रख दीजिए सी की वैल्यू के। कितना? 517.50। अब आप क्या कीजिए, 103.5 का डिवाइड दे दीजिए 517.50 में। आप इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 5 टाइम्स चलाएगा। कितना? 5 टाइम्स। 103.5 को मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5.7.5 ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इससे कितना होना है? 5 टाइम्स है। तो हमसे पूछा है तो ए ने इसके लिए कितने में खरीदा था, यानी ए ने इसे कितने में खरीदा था तो ए भी इससे कितना होना होगा? 5 टाइम्स होगा। तो ए में मल्टीप्लाई कराएंगे यानी 100 में 5 का तो कितना आ जाएगा? 500। यानी ए ने इसके लिए कितने पैसे दिए थे? 500। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, अपने आदमियों जिनकी संख्या 6000 थी को एक वर्ग के रूप में खड़ा करते समय एक जनरल को पता चला कि 71 आदमी छूट गए हैं। प्रत्येक कतार में कितने आदमी खड़े किए गए थे। अब समझिए, टोटल लोग हैं जो वो 6000 हैं। कितने हैं? 6000 हैं टोटल लोग। अब एक वर्ग के रूप में खड़ा किया गया इनको। किसमें? एक वर्ग के रूप में खड़ा करते समय जनरल को पता चला कि 71 आदमी छूट गए हैं। तो 6000 में से अगर 71 आदमी छूट गए तो हमारे पास शेष कितने रह गए? 9295, यानी 5929 हमारे पास ये लोग रह गए हैं। अब ये कतार में खड़े हुए हैं, यानी कि वर्ग के आकार में खड़े हुए हैं। किसमें? वर्ग। और वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है? इक्वल होती है। तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया गिर रहे होंगे। यानी कि एरिया क्या होता है? इसका ए स्क्वायर होता है। यानी कि ए स्क्वायर बराबर 5929 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये इसका एरिया हो गया। हमसे पूछा है प्रत्येक कतार में कितने आदमी खड़े किए गए हैं।
अगर हम इसका रूट खोल के निकाल लें तो हमें पता पड़ जाएगा कि प्रत्येक कतार में कितने व्यक्ति हैं। तो ये ए स्क्वायर है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट इधर आ जाएगा 5 9 2 9। अगर हम इसका रूट खोलेंगे तो हमारा खुलेगा 70 टाइम्स, ठीक है, 7 7 हो जाएगा रूट खोल के, यानी कि प्रत्येक कतार में 77 व्यक्ति खड़े किए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, कितने वर्षों में 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3,000 रुपये का साधारण ब्याज 1,80 रुपये हो जाएगा। हमसे क्या पूछा क्वेश्चन में, टाइम पूछा है। तो टाइम बराबर क्या होता है, SI मल्टीप्लाई 100 प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट, ठीक है। तो हमें टाइम फाइंड करना है, तो SI हमको कितना दे रखा है 1080 मल्टीप्लाई 100। अब देखिए प्रिंसिपल कितना है हमारा 3000 मल्टीप्लाई रेट कितनी दे रखी है हमको 12%। आप इसे काट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 0 0 0, ये 3 0 काट दीजिए, ठीक है। 3 का इसमें डिवाइड लगाएंगे तो 3 3 9 और 3 6 18, यानी 36 टाइम कटेगा। और 12 से इसको काट दीजिए, कितने टाइम्स कटेगा 3 टाइम्स। तो टाइम कितना आ जाएगा आपका 3 ईयर, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा था, कितने वर्षों में 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3,000 रुपये का साधारण ब्याज 1,80 रुपये हो जाएगा। तो कितने वर्षों में हो जाएगा, 3 वर्षों में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5, एक समान चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी एक 162 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में हमको रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दे रखी है, तो हम क्या करते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई x मान लेते हैं, कितनी x। तो देखिए स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई प्लस उसकी लंबाई के बराबर दूरी को तय करती है। तो देखिए रेलगाड़ी किसको क्रॉस कर रही है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है जो 162 मीटर लंबा है। तो रेलगाड़ी इसको क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई और उसकी लंबाई के बराबर दूरी को तय करेगी। तो डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई है हमारी x हमने माना है, और प्लेटफॉर्म की कितनी है 162, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। ये हमारी डिस्टेंस हो गई। और कितने सेकंड में पार करती है, 18 सेकंड में पार करती है। तो 18 का इसमें डिवाइड लगा दीजिए, यहाँ से हमारी रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी, ठीक है। अब बराबर हमको दूसरी कंडीशन में देखा है कि एक अन्य यानी कि 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है। तो यानी कि इसको क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई और उसकी लंबाई के बराबर दूरी को तय करेगी, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई हो गई x प्लस प्लेटफॉर्म की कितनी है 120 डिवाइड बाई कितने 15 सेकंड में क्रॉस कर ले जाती है, यानी टाइम कितना हो जाएगा 15 सेकंड। तो जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई प्लस उसकी लंबाई के बराबर दूरी को तय करती है। तो देखिए ऊपर पहली दूरी हो गई और इधर की साइड सेकंड वाले प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही तो उसकी दूरी हो गई। यहाँ से हमारी रेलगाड़ी की लंबाई फाइंड हो जाएगी। अब देखिए इनको आपस में काट लीजिए, ये 3 से कट जाएगा कितने टाइम्स 6 टाइम्स, ये 3 से कट जाएगा कितने 5 टाइम्स, ये मल्टीप्लाई में या डिवाइड में आता तो हमने नीचे काट लिया। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लीजिए, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई x में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 162 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 810 इक्वल, यहाँ 6 का मल्टीप्लाई x में कराएंगे तो 6x, 6 का मल्टीप्लाई 120 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 720। अब देखिए कि 5x प्लस में इधर माइनस में आएंगे तो x बचेगा, ये 720 प्लस में तो इधर आएंगे तो माइनस में आएंगे, तो ये कितना इसमें से इसको सीधे लेस कर दीजिए, 810 में से 720 को लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 90, कितना आ जाएगा 90। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 90, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई निकल आएगी हमारी कितनी है 90। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो गई 90। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, स्पीड फाइंड करनी है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो आप इधर वाली वैल्यू में रख लीजिए चाहे इधर वाली में, आंसर आपका सेम आएगा। तो हम इस वाली वैल्यू में रख लेते हैं। तो हमारी कितनी दे रखी है x प्लस कितना दे रखा है 162, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 90 प्लस 162 डिवाइड बाई 18, तो ये स्पीड फाइंड हो जाएगी, क्या जाएगी आपकी स्पीड आ जाएगी। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 252 डिवाइड बाई 18। अब ये देखिए जो स्पीड आ रही है वो
मीटर प्रति सेकंड में आ रही है, हमको निकालनी किसमें है स्पीड, किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर दे रखा है। तो हम क्या करते हैं इसमें 18/5 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनको काट लिए, 18 से 18 कर दिया, 5 का इसमें डिवाइड लगा दीजिए, कितनी टाइम से आएगा 50.4 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, ये 50.4, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि उनके शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर दी जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। शिक्षक की आयु कितनी है? देखिए सबसे पहले समझिए कि एवरेज क्या होता है। एवरेज बराबर होता है सम अपॉन नंबर, यानी कि अगर हम एवरेज में नंबर का मल्टीप्लाई करा दें तो हमारा सम फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अगर हम नंबर का मल्टीप्लाई करा दें किसमें, एवरेज में, तो हमारा सम फाइंड हो जाता है, क्या, सम आ जाता है। तो देखिए नंबर हमें कितने दे रखे हैं, 11 खिलाड़ी दे रखे हैं नंबर में, मल्टीप्लाई इनका एवरेज कितना है 20 है, यानी कि एवरेज आयु कितनी है इनकी 20 वर्ष है। अगर हम इसका सम निकालें यानी कि टोटल आयु को निकालें तो कितनी हो जाएगी हमारी, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए 220, तो टोटल सम हो गया जी हमारे पास। अब हमसे कहा है कि उनके शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर दी जाए, यानी कि इसमें एक शिक्षक की आयु और सम्मिलित कर दिया है नंबर में, तो नंबर कितना बढ़ जाएगा इसमें 12 हो जाएगा। तो नंबर तो 12 हो गया, शिक्षक इसमें आ गया, सम्मिलित हो गया, तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। तो जो उनकी एवरेज आयु कितनी थी पहले उनकी 20 थी, तो उसमें 10% बढ़ जाती है। 20 का यानी 20 का हम 10% निकालेंगे तो हमारा कितना निकलेगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, यानी कि 2 बढ़ जाती है। पहले 20 था एवरेज, अब कितना हो जाएगा इसमें 2 ऐड कर दीजिए, यानी कि 2 बढ़ गया, तो कितना हो गया टोटल 22 हो गया, 22 हो गया। तो देखिए अब नंबर में 12 है, यानी कि टीचर को मिला के, और एवरेज आयु कितनी होगी सबकी 22। अगर हम नंबर का मल्टीप्लाई एवरेज में करा दें तो टोटल सम आ जाएगा, तो टोटल सम कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 264, ये टोटल सम हो गया हमारा। अब हमसे पूछा है कि शिक्षक की आयु कितनी है। टोटल में से हम 11 छात्रों की आयु को घटा दें तो हमारे पास शिक्षक की आयु आ जाएगी। टोटल हमारे पास कितना है 264, में से हम 11 छात्रों की आयु को घटा दें, 220 को हम अगर लेस कर दें तो हमारे पास किसकी निकल आएगी, टीचर की निकल आएगी। तो टीचर की कितनी हो जाएगी 44, इसको इसमें से लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 44 ईयर, यानी कि शिक्षक की आयु कितनी है 44 वर्ष। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ए तथा बी की वार्षिक आय 4:3 के अनुपात में तथा उनकी वार्षिक व्यय 3:2 के अनुपात में है। यदि वर्ष के अंत में उनमें से प्रत्येक को 60,000 रुपये की बचत हो तो ए की वार्षिक आय कितनी है। तो देखिए एक हमारे पास व्यक्ति ए है, दूसरा हमारे पास बी है। हमसे कहा है कि ए की वार्षिक आय कितनी है 4, कितनी है 4, और बी की कितनी है 3, बी की कितनी है 3। तो हम x मान लेते हैं दोनों में, ये कितनी है x मान लेते हैं 3x और 4x, ये इनकी क्या है इनकम है, क्या है इनकम। अब हमसे क्वेश्चन में आया है कि उनके वार्षिक व्यय, क्या व्यय यानी कि एक्सपेंसेस कितने हैं 3:2 है, यानी कि ए का कितना है 3 और बी का कितना है 2, तो हम एक्सपेंसेस को बाई मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं बाई। ठीक है, अब हमसे कहा है यदि वर्ष के अंत में उनकी प्रत्येक की बचत कितनी है 60,000 रुपये बचत है, यानी कि दोनों को कितनी बचत होती है 60,000 रुपये होती है। अगर हम इनकम में से एक्सपेंस को लेस करते हैं तो हमारी सेविंग आ जाएगी, क्या आ जाएगी, इनकम में से एक्सपेंसेस को लेस करते हैं तो हमारी सेविंग आ जाती है। ठीक है, अब देखिए इनकम में से एक्सपेंसेस लेस करें तो देखिए यानी कि ये भी 60,000 हो गई बचत और ये भी 60,000 है। क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि दोनों की बचत कितनी है 60,000, यानी कि प्रत्येक की बचत 60,000 है। तो देखिए ये इनकम में से एक्सपेंसेस लेस करेंगे तो ये भी हमारी सेविंग है और ये भी हमारी सेविंग है, तो इन दोनों को इक्वल रख लीजिए, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में कहा है कि दोनों की बचत कितनी है समान है, यानी कि 60,000 है दोनों की। तो 4x - 3y ये सेविंग ही तो है, इक्वल 3x - 2y, 3x - 2y ये भी सेविंग है और ये भी सेविंग है, इसमें से इसको लेस कर देंगे तो सेविंग आ जाएगी। और हमसे कहा है कि ये 60,000 रुपये प्रत्येक की बचत, तो दोनों को इक्वल रख दिए क्योंकि दोनों की 60,000 है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं दोनों के मान निकाल लेते हैं 122 के,
तो देखिए यहाँ पे इसको भेजेंगे, प्लस का है माइनस में आएगा, 4 में से 3 गया तो x बचा इक्वल, ये माइनस का है यहाँ प्लस में जाएगा तो 3 में से 2 जाएंगे तो यहाँ कितना बचाएगा 22। तो यानी कि x बराबर 22 है, यानी कि दोनों की बचत कितनी है 60,000 है, दोनों की बचत इक्वल है। ठीक है, तो देखिए हमसे पूछा है कि ए की वार्षिक आय कितनी है, तो ए की इनकम हमने भी क्या मानी थी 4x मानी थी, तो 4 × x यानी कि 4x है इनकम, तो 4x की वैल्यू कितनी निकली हमारी 60,000, तो 60,000 का इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितनी है 6 चौक 24 यानी कि 2,40,000। तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी 2,40,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, यदि a बराबर b का 4/5, b बराबर c का 5/2 है तो a अनुपात c कितना होगा। तो देखिए क्वेश्चन हमको दिया है a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2 हमको दिया है। अब यहाँ से हम करते हैं a और b का रेशियो फाइंड कर लेते हैं, तो b मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो a/b इक्वल 5/4 रहेगा यहाँ पे, तो a की वैल्यू हो गई यहाँ पे 4 और b की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, इस प्रकार से देखिए c डिवाइड में मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो b/c इक्वल कितना हो जाएगा 5/2। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी हो गई 5 और c की हो गई 2, तो a b c का रेशियो बना लेते हैं, a रेशियो b रेशियो c। तो देखिए यहाँ पे a और b की वैल्यू कितनी है 4:5 सेकेंड कंडीशन में 5 और 2 यानी कि 5 और 2, यहाँ से ए बी सी का रेशियो बनाएंगे तो 4 5 और 2, ये ए बी सी का रेशियो बन गया। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा किसका है ए रेशियो सी पूछा है हमसे, ए रेशियो कितना है हमारा 4 और सी कितना है हमारा 2, यानी कि 4:2 ये ए और सी का रेशियो है। ठीक है, इनको काट लीजिए, ये 1 और ये 2 से 2 कटेगा, 2 टाइम्स कट जाएगा, यानी 2:1। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10, एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपये है, दुकानदार 10% का बट्टा देता है तथा 8% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह कोई बट्टा ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए क्वेश्चन हमको दिया है एमआरपी दे रखी है, वस्तु की एमआरपी कितनी है हमारी 4800। हमसे कहा है कि दुकानदार 10% का बट्टा देता है, तो एमआरपी पे अगर 10% का बट्टा देते हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा, यानी 10% बट्टा है तो यानी कि उसको सेल कितने में किया होगा 90% में सेल किया होगा उसको। ठीक है, किसमें 90% में सेल किया होगा, तो हमारे यहाँ से सेलिंग प्राइस फाइंड हो जाएगा। तो आप इसका 90% निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 0000। 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 4320, ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया यहाँ से। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे आया है कि 8% लाभ प्राप्त करता है, तो 8% लाभ प्राप्त हो रहा है, यानी कि जो प्रॉफिट फाइंड होता है वो हमारा सीपी पे फाइंड होता है, तो सीपी और एसपी। अब देखिए ये कॉस्ट प्राइस ये सेलिंग प्राइस है, 100 रुपये वाली वस्तु को अगर हम किस पे 8% के लाभ पर बेच दें, यानी कि 108 में बेच दें, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 108, हमको 8% का लाभ हो जाएगा, यानी कि 100 रुपये वाली वस्तु को 108 में सेल कर दें तो 8% का लाभ हो जाता है हमको। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन हमको सेलिंग प्राइस दे रखा है, कितना है 4320, तो ये हमारे यूनिट में सेलिंग प्राइस है, तो इसके इक्वल रख दीजिए आप, कितना 4320 इसके इक्वल रख लीजिए। तो यहाँ से हमारा कॉस्ट प्राइस फाइंड हो जाएगा, 108 का हम इसमें डिवाइड देंगे 4320 में, तो हमारा कितनी टाइम्स आएगा 40 टाइम्स चलाएगा, नहीं 40 टाइम्स चला जाएगा। अगर हम 40 का मल्टीप्लाई 108 में करते हैं तो 4320 आ जाएगा, तो हम क्या करते हैं 40 का मल्टीप्लाई सीपी में करा देते हैं, तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा। तो ये हमारा सीपी आ गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस आ गया। हमने कोई चीज़ 4000 में खरीदी थी और 4320 में उसको बेच दी। अब हमसे क्वेश्चन में ये कहा है कि यदि हम इस पर बट्टा ना दें, तो बट्टा ना दें यानी 4000 रुपये वाली चीज़ को हम कितने बेचेंगे, फिर 4800 रुपये में बेच रहे होंगे। 4000 वाली चीज़ को कितने बेचेंगे 4800 रुपये बेचेंगे, अगर हम कोई बट्टा नहीं देते हैं तो। ठीक है, तो हमसे कहा है कि तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए, तो हम क्या करते हैं एमआरपी में से किसको सीपी को लेस कर दीजिए, एमआरपी में से यानी कि 4800 में से हम क्या करते हैं सीपी की वैल्यू यानी कि 4000 को लेस कर देते हैं, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ से प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारा 800 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, ये हमारा प्रॉफिट हो गया।
लेकिन क्वेश्चन में मुझसे पूछा प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट हमेशा सीपी पे फाइंड होता है, किस पे, सीपी पे। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आपके प्रॉफिट को लिखिए ऊपर 800 और सीपी को लिखिए नीचे। सीपी कितना बना 4000 और मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 का। यहाँ से आप इसका प्रॉफिट परसेंट निकाल दीजिए। तो देखिए 1 2 3, ये 3 जीरो काट दीजिए, ठीक है। ये कितना हो गया 4 दूनी 8 और 2 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 20%, यानी प्रॉफिट कितना हो जाएगा 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, दो रेलवे स्टेशनों के बीच प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के किरायों का अनुपात 4:1 है तथा प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:14 है। यदि किसी दिन कुल किराया 1100 रुपये प्राप्त हुआ हो तो इसमें प्रथम श्रेणी के यात्रियों से प्राप्त किराया कितना होगा। तो देखिए, तो दो स्टेशन हैं, उनके बीच में प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी का किराया दे रखा है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। इनके बीच में किरायों का अनुपात दे रखा है, कितना है 4:1 है, कितना 4:1 है। अब हमसे आगे कहा है कि प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात दे रखा है, तो यात्रियों की संख्या का अनुपात कितना है 1:14 है। तो हम क्या करते हैं, किराए में अगर हम यात्रियों की संख्या का मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारा रेंट निकल के आ जाएगा। तो कितना है 1:14 है, तो इसका यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करा दीजिए और यहाँ पे 14 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो हमारे यहाँ से रेंट निकल के आ जाएगा, यानी किराया निकल के आ जाएगा। जो कितना हो जाएगा किराए का अनुपात 4 और इसमें इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 14। ये हमारे किराए का अनुपात आ गया। अब हमसे कहा है क्वेश्चन में, यदि किसी दिन कुल किराया 1100 रुपये प्राप्त हुआ हो, तो इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं यूनिट में काट के। तो ये 4 से कटेगा 1 टाइम्स और ये 4 से कट जाएगा 10 टाइम्स। तो देखिए टोटल किराया कितना हो गया यहाँ पे 11 यूनिट हो गया, कितना 11 यूनिट। क्वेश्चन में कितना दे रखा है 1100, कितना 1100। तो आप इसके इक्वल रख दीजिए। आप इसका इसमें डिवाइड देंगे तो कितने टाइम्स आएगा 100 टाइम्स आएगा, कितने 100 टाइम्स आएगा। 11 का मल्टीप्लाई अगर हम 100 में करेंगे तो 1100 आ जाएगा। तो हमसे पूछा है कि इसमें प्रथम श्रेणी में यात्रियों की संख्या से प्राप्त किराया कितना था। तो प्रथम श्रेणी ये कौन सी है हमारी 1 है, यूनिट पे कितनी है 1। तो इसमें प्राप्त किराया कितना है यूनिट पे 1। तो हम भी इसमें क्या करते हैं इस 100 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये भी कितने से गुना होगा 100 गुना होगा, यानी कितना हो जाएगा 100 रुपये। तो हमसे पूछा है इसमें प्रथम श्रेणी में यात्रियों से प्राप्त किराया कितना था 100 रुपये तक, कितना 100 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, एक आदमी, एक औरत, एक लड़का किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हमको क्वेश्चन में दिया है कि एक आदमी है, किसी काम को कितने दिन में पूरा करता है 20 दिन में। तो 1 मैन किसी काम को 20 डे में पूरा कर लेता है इक्वल। तो एक औरत उसी काम को 30 दिन में पूरा करती है, यानी कि 1 वोमेन उसी काम को 30 दिन में पूरा करती है। जबकि एक लड़का उसी काम को 60 दिन में पूरा कर लेता है, यानी कि 1 बॉय उसी काम को 60 दिन में पूरा कर लेता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से टोटल वर्क और वर्क एफिशिएंसी निकालते हैं। तो वर्क एफिशिएंसी निकालेंगे मैन, वोमेन और बॉय। तो तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने से पहले हम क्या करते हैं, तीनों में 10 का डिवाइड चलाएगा 20, 30 और 16 में। तो हम क्या करते हैं 0 काट लीजिए सीधे। अब देखिए 2, 3 और 6 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारा 6 आ जाएगा, कितना 6 आ जाएगा। इस 2 का डिवाइड 6 में देंगे तो कितने टाइम्स आएगा हमारा 3 टाइम्स आएगा, ठीक है। इस 3 का डिवाइड हम 6 में देंगे तो कितने टाइम्स आएगा 2 टाइम्स आएगा। और 6 का डिवाइड 6 में देंगे तो 1 टाइम्स आएगा। ये तीनों की वर्क एफिशिएंसी आ गई। अब निकालते हैं टोटल वर्क। तो ये आपका टोटल वर्क होगा, यानी कि मैन का गुणा अगर हम डे में करा दें तो हमारा टोटल वर्क फाइंड हो जाता है। चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर, तीनों में से कहीं भी रख लीजिए तीनों की वर्क एफिशिएंसी, तो हमारा टोटल वर्क फाइंड हो जाएगा। तो हम पहले वाले में रख लेते हैं। देखिए मैन की वर्क एफिशिएंसी कितनी है हमारी 3, तो हम 3 का मल्टीप्लाई इस 20 में कराएंगे तो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क यहाँ से कितना जाएगा, हम 20 का मल्टीप्लाई कराएंगे किसमें 3 में, तो 60 हो गया टोटल वर्क। कितना हो गया हमारा टोटल वर्क 60। तो टोटल वर्क आ गया हमारा कितना 60 आ गया। चाहे भी इधर रखेंगे तो अभी 60 आएगा, तो इधर रखेंगे तो अभी आपका 60 ही आएगा टोटल वर्क। अब देखिए ये वर्क एफिशिएंसी हो गई। अब हमसे क्वेश्चन में कहा है कि 2 मैन और 8 वोमेन इस काम को पूरा करने के लिए कितने लड़के काम पर रखे जाएं कि काम 2 दिन में पूरा हो जाए। तो देखिए 2 मैन प्लस
8 वोमेन और हमसे कहा है कितने लड़के, तो हम मान लेते हैं x लड़के काम पे रख लें, कितने x काम पे रख लिए जाए ताकि ये काम 2 दिन में पूरा हो जाए। तो 2 का 2, मैन की वर्क एफिशिएंसी अभी हमने कितनी निकाली है 3 प्लस 8 वोमेन की वर्क एफिशिएंसी कितनी है 2 प्लस x। अब देखिए हो गया 6 और ये हो गया 16, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 22 प्लस x, ये हो गई इनकी वर्क एफिशिएंसी। अब हमको क्या करना है कि हमसे पूछा है कि कितने लड़के और काम पे रखे जाएं, तो हमने x मान लिया। तो देखिए ये बराबर क्या होता है टोटल वर्क अपॉन वर्क एफिशिएंसी। तो डे तो आपको दे रखे हैं कितने हैं 2 डे इक्वल टोटल वर्क हमने निकाला 60 डिवाइड बाई वर्क एफिशिएंसी हमारी कितनी है 22 प्लस x। अब देखिए 2 से इसको सीधे काट लीजिए, कितनी टाइम्स करेगा ये 30 टाइम्स कट जाएगा, ये डिवाइड में या मल्टीप्लाई में आएगा तो 22 प्लस x इक्वल 30। ये 22 प्लस में है बराबर दूसरे माइनस में जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 22 इसमें से सीधे लेस कर दीजिए, कितना जाएगा 8। तो लड़के कितने काम पे रखे जाएं 8 लड़के काम पे रखे जाएं ताकि ये काम 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, अंकित मूल्य पर 20% का एक बट्टा दिया जाता है, इस प्रकार बिक्री में विक्रेता को क्या होगा। क्वेश्चन में हमको पूछा है कि अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 100 है तो एमआरपी हमारी कितनी हो जाएगी, हमसे कहा है कि ये कितना अधिक है 20% अधिक है, तो एमआरपी हो जाएगी हमारी 120, कितनी 120। अब हमसे कहा है कि अंकित मूल्य पर 20% का एक बट्टा दिया जाता है। अगर अंकित मूल्य यानी एमआरपी पर 20% बट्टा दिया जा रहा है तो उसको सेल कितने में किया जा रहा होगा 80 में, किसमें 80 में उसको सेल किया जा रहा होगा। अगर इसका 20% डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा 80%, तो हमारे यहाँ से सेलिंग प्राइस फाइंड हो जाएगा। तो हम इसका 80% निकाल लेते हैं तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, तो 0 0 0 0 ये कट गए, तो 12 का मल्टीप्लाई हम 8 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है तो इस प्रकार विक्रेता में क्या हुआ, हानि हुआ या लाभ हुआ। तो देखिए 100 वाली चीज़ को हमने कितने में बेच दिया 96 में बेच दिया है, तो सीधे सीधे हमको 4 की हानि हो गई है, यानी कि लॉस हो गया, किसका 4 का लॉस हो गया है। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है लॉस परसेंट पूछा है, तो लॉस परसेंट सीपी पे फाइंड होता है, तो सीधे 4% का ही लॉस हो रहा है क्योंकि सीपी पे 4% निकालेंगे तो 4 ही निकलेगा, यानी 4% की हानि हो गई है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, 20%, 25% तथा 10% के 3 क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा होगा। तो देखिए हम एमआरपी मान लेते हैं कितनी 100 मान लेते हैं, एमआरपी कितनी मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। अब देखिए हम निकालते हैं पहले सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है हमारा कि हम एमआरपी पे हमारे 3 समतुल्य बट्टे निकालते हैं। तो देखिए ऐसे सेलिंग प्राइस फाइंड करते हैं, अगर 20% हमारा क्या है बट्टा है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 80 होगा, तो हम इसका 80% निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस हो गया। अब हमारा सेकंड कितना है 25% बट्टा है, तो यानी कि सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा 25% बट्टा है तो सेलिंग प्राइस रहा होगा हमारा 75, कितना 75/100 मल्टीप्लाई। अगर हमारा 10% बट्टा है तीसरा तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा यहाँ 90% रहा होगा, तो यहाँ से हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा कितना हो जाएगा। तो देखिए 20 से 20 काट दीजिए, ये 20 से कट जाएगा 4 टाइम्स और ये 20 से कटेगा 5 टाइम्स, ये 25 से कटेगा 3 टाइम्स और ये 25 से कटेगा 4 टाइम्स। ठीक है, 4 से 4 काट लीजिए, 5 का इसमें डिवाइड दीजिए, कितना कट जाएगा 18 टाइम्स कट जाएगा। अब 3 का मल्टीप्लाई 18 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस 54 आएगा। ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस, ये हो गई आपकी एमआरपी। तो आपसे क्या पूछा क्वेश्चन में कि एक समतुल्य बट्टा होगा, तो आप क्या कीजिए एमआरपी में से सेलिंग प्राइस को लेस कर दीजिए तो आपका डिस्काउंट आ जाएगा, इसमें इसको लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 46%, ये हो जाएगा आपका डिस्काउंट परसेंट, ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है।